तो कभी नहीं देंगे। फिर क्या हुआ जो रत्नाकर डाकू था उसको वैराग्य आ गया कि जिनके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, गलत कृत्य कर रहा हूँ, जिस परिवार जिस बच्चों को पालने के लिए मैं सब कार्य कर रहा हूँ, वो ही मेरा मेरा साथ मेरे बुरे कृत्य में नहीं देंगे, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? एक दिन मरूंगा तो मैं अकेला जाऊंगा ना। अब मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, उसका फल तो मुझे भुगतना पड़ेगा। तब रत्नाकर को वैराग्य आया और वो अपना सब कुछ मतलब बिल्कुल परेशान होकर के नारद जी के पास पहुंचा उसी जंगल में। अब नारद जी वहीं बैठे अपना भगवान का भजन कर रहे थे वीणा लेकर के। तब भगवान के भजन करते करते जब रत्नाकर डाकू नारद जी के पास पहुंचा और पैरों में जाकर के हाथ पकड़ जोड़ के उनके पैर पकड़ के रोने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से सारा जीवन व्यर्थ हो गया मेरा। तो नारद जी कहने लगे क्या हुआ? कि मेरे तो परिवार, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे माता पिता सब मुझे बोल रहे हैं कि वो तेरा फर्ज है हमें कमा के खिलाना। तू किस तरह कमा रहा है, किस तरह खिला रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तुझ पर आश्रित है। अब तू सत्य बोलकर कमा रहा है या असत्य बोलकर कमा रहा है, पाप का धन लेके आ रहा है या धर्म का धन लेके आ रहा है, वो तेरे हाथ में है। तब रत्नाकर डाकू को वैराग्य हो गया। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से, नारद की कृपा से। और गुरु किसकी कृपा से मिलते हैं? भगवान की कृपा से। तो भगवान की इच्छा थी रत्नाकर डाकू के पास नारद जी को भेजने की। जब नारद जी ने उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न किया तो उन्होंने क्या प्रण लिया कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। मैं हमेशा सब कुछ छोड़कर, पुत्र परिवार परिजन सब कुछ छोड़कर, मैं मात्र आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता हूँ। तब नारद जी ने उनको क्या मार्ग दिया कि आप एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए। क्या करना है? सिर्फ राम राम जपिए। क्या बोलना है? राम राम जपिए। कितना सुंदर नाम है, 2 अक्षर का मात्र, राम राम बोलिए। तब रत्नाकर डाकू का अब राम कैसे बोले, क्योंकि अनर्थ इतने इकट्ठे थे हृदय हृदय के अंदर, इतने ज्यादा पाप कृत्य भरे हुए थे कि पापों का बोझ इतना था कि भगवान राम का नाम ही नहीं निकल रहा था मुख से। क्या नाम निकल रहा था? जैसे बोलते ना नारद जी बोलते, बोलो राम राम राम। अब राम राम को तो कोई प्रैक्टिस नहीं की, पर मरा मरा की इसको प्रैक्टिस थी, है ना? आपने सुना भी होगा, मरा मरा की प्रैक्टिस थी। तो जब बोला उन्होंने कि बोलो राम राम राम, तो वो बोलता है मरा 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 राम 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 राम। नारद जी कहने लगे तो बड़ा विकट समय, भगवान है तो नाम ही नहीं ले पा रहा। पर भगवान के भक्त बड़े दयावान और बड़े कृपालु होते हैं। और कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, ये भी बोला गया, भागवतम के अंदर आता है, बड़ा अच्छा वर्णन है, कभी चर्चा करेंगे कि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। तो भगवान कृष्ण के भक्त बड़े चतुर होते हैं, है ना? चतुर मतलब किसी का बुरा करने के लिए नहीं, पर भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति में लगाने के लिए, उन सब में भगवान के प्रत्येक भक्त वो बड़े चतुर होते हैं। तो क्या किया उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपसे राम राम नहीं बोला जा रहा, मत बोलो, मरा 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 मराम बोलते रहो। अब जब उन्होंने बोला मरा मरा मराम राम, तीसरे नंबर पर क्या बोल रहा है? सो बोलो राम 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 राम, आगे ना राम 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 राम। तो ऐसे बोलते रहे कि मरा मरा करते रहो, मरा मरा करते रहो। किसके द्वारा दिया गया नाम? गुरु के द्वारा। शिष्य ने उसको ग्रहण किया, क्या बोलता रहा? मरा 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 मराम। तो राम राम मुख से निकलने लगा, ठीक है। और वही रत्नाकर डाकू कौन बने? कौन बने? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि, ऋषि नहीं, संत नहीं, महर्षि। भगवान के आने से पहले भगवान की लीला लिख दी सारी। इतना ज्ञान कहाँ से आया? वो तो डाकू थे, उनसे बड़ा चोर लुटेरा डकैत कोई नहीं था। उनके अंदर इतना ज्ञान भगवान ने कैसे दे दिया? किसके माध्यम से? नाम के माध्यम से। सुना होगा, उल्टा नाम जपत जग जान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान बन गए वाल्मीकि, उल्टा नाम जप के भगवान का। तो भगवान के नाम की ये पावर है, इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि भगवान का ही नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि भगवान का ही नाम लेना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हुआ हमारा यहाँ क्लियर। राम, है ना, किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। किसका नाम लेना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा उदाहरण नाम के ऊपर ही, प्रहलाद महाराज का चरित्र जानते हैं? अभी हम नाम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता का भी डिस्कशन नहीं आया। कल हुआ था कि हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए, किसने उसकी अथॉरिटी दी है, आज्ञा किसने करी है, अनुमति किसने करी है, भक्ति किसकी करनी चाहिए? तो भगवान शिव भी क्या बोले हैं, किसकी करनी चाहिए? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ठीक है जी। दूसरा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसका मतलब क्या है ना? पूरी ब्रह्म संहिता में भगवान ने पूरा वर्णन किया है भगवान कृष्ण का, है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हर कारणों के कारण यदि कोई है तो वो कौन है? भगवान है। चलो, हमने शास्त्र नहीं पढ़े, ओ माई गॉड मूवी सबने देखी है? ओ माई गॉड, हालांकि इसमें बहुत चीज़ें गलत दिखाई गई है, पर हमें सही चीज़ पॉइंट लेना चाहिए। क्या, जिस टाइम कोर्ट में वो पेश किए जा रहे थे, तो आपको याद होगा परेश रावल जो रोल अदा कर रहे थे, तो उसमें क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था, याद है किसी को? आया कुछ? हाँ, तो उसमें क्या बोला कि प्रत्येक जीव के अंदर कौन है? भगवान है ना। बोला था ना, जब वो थप्पड़ मारता है उसके कि भगवान ने मारा, मैंने नहीं मारा, आया याद? तो प्रत्येक जीव के अंदर कौन है विराजमान? भगवान है ना। हम लोग जो मान रहे हैं ना कि मैं वासु हूँ, आपको ये है, आप ये है, आप कोई कुछ नहीं है भैया। जब शरीर छूटेगा ना, तो ये जो वासु को मान रहे हो ना, जिसको भी मान रहे हो, पड़ा रह जाएगा। ये सत्य है, सबने देखा भी होगा, है ना, किसी ना किसी के साथ हुआ होगा ऐसा। तो वास्तविक जीवन यदि कुछ है तो मात्र भगवान की भक्ति है। ठीक है, करनी क्यों चाहिए? क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और मूवी की बात करता हूँ मैं आपके, अगर मैं आपके उसके लेवल पे बात चलूँ, तो मूवी में क्या दिखाया गया था? वो माई गॉड में परेश रावल जो रोल अदा कर रहे थे, उसने भगवान कृष्ण के ऊपर ही क्यों क्यों किया कोर्ट केस? क्यों किया कोर्ट केस? क्योंकि सर्व कारण कारणम, मूवी वाले भी जानते हैं कि हर कारणों के कारण कौन है? वो भगवान कृष्ण है। तो आपके जीवन में सुख आ रहा है, उसके कारण भी कौन है? भगवान कृष्ण। दुख आ रहा है तो उसके कारण भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है ना। तो हर कारणों के कारण भगवान है हमारे जीवन में, तो इसलिए हमें भगवान को जीवन में लेके आना चाहिए। यदि नहीं है और है तो उनको ही सब कुछ समर्पित करके हमें रहना चाहिए। ठीक है, 2 उदाहरण हुए। तीसरा उदाहरण, सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं माता रानी को, उनका हमने बताया। माता वैष्णो देवी किसका भजन कर रही है? भगवान कृष्ण का। उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है त्रिकुटा पर्वत पर बैठ करके, माता वैष्णो देवी, है ना। जब कल की अवतार होगा, उनसे माता रानी का विवाह होगा कल की अवतार में, और अभी नहीं होगा। कलयुग की आयु कितनी है? शास्त्रों में लिखी हुई है सब कुछ। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष आयु है। अभी कितने बीते हैं? लगभग 5,500 वर्ष। तो अभी देखिए आप कितनी लंबी आयु है। तो चिंता मत कीजिए, भी तो बहुत भयानक कलयुग आना है। तो हम तो भगवान की कृपा से भी हमारे पास संतों का संग है, हम कथा नाम जप इत्यादि कीर्तन सुन पा रहे हैं, तो हम बहुत सौभाग्यशाली जीव है वास्तव में, है ना। तो ऐसा ना हो कि पुनरपि जननम, मैंने बताया था ना कल, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अहि संसारे दुख विस्तार, है ना। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार माँ के गर्भ से बाहर निकल के और बार बार मृत्यु के मुख में जाना। इस चक्र को यदि रोकना चाहते हैं तो मात्र कृष्ण की शरणागति हो जाना चाहिए। रोकना चाहते हैं तो, और चलाना ही चाहते हैं, है ना। 84 लाख की योनियां हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर गाय पशु इत्यादि, है ना, जलचर प्राणी वृक्ष, इन सब योनियों को भुगतना दोबारा से चाहते हैं, तो भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस उस पे हम मोड़ पे चल सकते हैं अपने जीवन को। और जिंदगी नहीं चाहिए दोबारा, तो कृष्ण का भजन करना चाहिए, है ना। तो अनेक उदाहरण दिए, देखो भगवान शिव बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, माता रानी बोल रहे हैं, दुर्गा मैया, है ना। तीनों ही पावरफुल देव है अपने अपने स्थान में। इस धाम में भी, अभी इस युग में भी भगवान शिव देवादिदेव महादेव, है ना। परम विरक्त चूड़ामणि जिनको बोला गया है ना। वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भी किसका बोल रहे हैं? भगवान का भजन करना चाहिए। ठीक है जी। अब आती है बात संशय। संशय हो जाता है हमें कि हमें भगवान का भजन करने से क्या मुक्ति मिलेगी? संशय है हमें। क्या ऐसे ही है कि बस ठीक है ले लिया तो कहते रहते हैं लोग बाग? नहीं, अब इसका संशय भी दूर करते हैं शास्त्रों के माध्यम से। वो क्या है, सुनिएगा। भगवान राम जिस समय अपना रोल प्ले कर रहे थे, रोल प्ले इन द सेंस कि भगवान राम लीला कर रहे थे, है ना। जब सीता मैया को रावण लेकर चला गया, तब भगवान शिव और माता पार्वती कथा सुनने गए थे। कहाँ पर गए थे, कोई बता सकता है? कुंभज ऋषि के घर, यहाँ पर आश्रम पर। भगवान शिव, है ना, जो परम वैष्णव चूड़ामणि है, जो सब कुछ जानते हैं, वो अपनी पत्नी को कहाँ लेके जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम में। जानते हैं कुंभज ऋषि को? कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए भगवान शिव अपनी पत्नी को लेकर के। तो हमें यहाँ भी एक सिद्धांत प्रकट होता है
क्या कि जब भी हम कहीं कथा में जाए, मंदिर जाए या किसी भी तीर्थ स्थल पर जाए, तो यदि हमारा विवाह हो चुका है तो कभी हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, परिवार के साथ, बच्चों के साथ जाना चाहिए, है ना। क्यों जाना चाहिए उसका अभी जानेंगे हम, समय कम है पर संशय दूर होना जरूरी है। आज की क्लास हमारी संशय पर है, कल की क्लास थी भगवान कौन है, किनको मानना चाहिए, वो मैंने दोबारा भी रिवीजन लिया याद कराने के लिए। आज की क्लास है कि संशय कैसे दूर होगा, संशय जीवन में क्या हमारा विनाश कर सकता है। तो जिस समय भगवान राम माता सीता को खोज रहे थे और खोजते खोजते क्या कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। किसको बोल रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। किसको, किससे पूछ रहे हैं भगवान, भगवान राम किससे पूछ रहे हैं कि हे खग हे मृग, है ना, जो खरगोश, खग खरगोश को बोला जाता है, मृग किसको बोला जाता है, हिरण को। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, है ना, तुम देखी सीता मृग नयनी, जो जिनके नयन हिरण के समान है, क्या उन सीता को आपने देखा। पेड़ पौधों से भगवान रो रो के पूछ रहे हैं, आलिंगन कर कर के पूछ रहे हैं, क्या मेरी सीता को देखा। कौन पूछ रहा है, भगवान राम। यहाँ पर हमारे आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद एक बड़ा अच्छा प्रपोट लिखते हैं इस विषय में। क्या लिखते हैं कि यदि भगवान राम चाहते तो करोड़ों करोड़ों सीता मैया तुरंत अपने हृदय से प्रकट कर सकते थे, यदि भगवान राम चाहते। पर भगवान यहाँ पर लीला करके दिखा रहे हैं। क्या सिद्धांत प्रकट होता है, सबसे पहला, यदि हम किसी से आसक्ति करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, किसी से भी आसक्ति, बच्चों में, परिवार में, पुत्र में, परिजन में, माता में, पिता में, पत्नी में, किसी में भी हम आसक्त रहेंगे तो दुख हमें भोगना पड़ेगा। तो आसक्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। हम सब अपना अपना कर्म करने आए हैं, वो कर्तव्य हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत क्या प्रकट होता है, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, भगवान राम सिखा रहे हैं। ठीक है, अब उस समय जब कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान शिव और माता पार्वती निकल रहे थे राम कथा सुन के, तो उस समय क्या हुआ था, माता जी सो गई थी। जब कुंभज ऋषि सुना रहे थे कथा तो माता जी का ध्यान नहीं था, पार्वती माता का, तो वो सो गई थी उस समय। पहले तो सोई थी अमरनाथ में जब भगवान सुना रहे थे। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, जब कुंभज ऋषि के आश्रम में सुन रही थी तब भी उनको झपकी लग गई थी, और जब भगवान राम का चरित्र सुन रहे थे तो सो गए। भगवान शिव तो सुन रहे थे पर पार्वती माता सो गई थी। पर जब भगवान शिव ने देखा कि लीला के बीच में भगवान राम का एक बड़ा सुंदर युग आया, सतयुग में, त्रेता युग में भगवान राम बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं, तो भगवान शिव से रहा नहीं गया। क्यों, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को देखने के बाद बिना प्रणाम किए रह नहीं सकते। जो भक्त है, जो भगवान से प्रेम करता है, वो जान सकता है इस स्थिति को। भगवान सामने और प्रणाम ना किया तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या छूट गया जीवन का, है ना। तो भगवान शिव भगवान राम के रूप को देख करके मोहित हो गए और बस रहा नहीं गया, उन्होंने तुरंत वहीं पर ही, दूर से, पास नहीं गए, क्योंकि लीला में उनको उनके वो नहीं पूछाना था कुछ भी। तो क्या किया, बाहर से ही दूर से उनको दंडवत प्रणाम भगवान ने ऐसे पढ़ के भगवान शिव ने भगवान राम को किया। अब माता पार्वती सोचने लगी कि आप देवादिदेव महादेव, है ना, सर्वश्रेष्ठ आपका स्थान है, आपसे भी बड़ा कोई संसार के अंदर है जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं, सारी दुनिया तो आपको करती है। तो भगवान शिव कहने लगे, हाँ है, एक व्यक्ति है जो मुझसे भी बड़ा है, जिसका दिन रात में चिंतन करता हूँ, है ना, कई कई हजार वर्ष की मुझे समाधि लग जाती है तो मात्र एक का ध्यान करने में। वो कौन है, वो सामने भी लीला कर रहे हैं भगवान राम के रूप में। तो माता कहने लगी लीला कर रहे हैं। अब जब पार्वती माता ने देखा भगवान शिव की तरफ, उनकी भगवान राम की तरफ, क्षमा कीजिए, तो भगवान राम को देखा तो रो रहे हैं, और किसके वियोग में, स्त्री के वियोग में भगवान होकर रो रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते, मैं नहीं मानती भगवान नहीं है, ये तो एक साधारण मनुष्य है। और मुझे लगता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपने पति को कह रही है माता पार्वती, पतिव्रता नारी, किसको बोल रही है, भगवान शिव को, कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये भगवान कहाँ है, कौन कह रहा है ये भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान शिव कहने लगे, देवी यही वो भगवान है जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं, ये अभी लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला। तो मनुष्य लीला में अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं करेंगे ये, पर वास्तव में ये भगवान है, आने वाले अपने भक्तों को सिखाने के लिए आए हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। पर पार्वती माता नहीं मानी, वो कहने लगी अगर भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। अब भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी लीजिए,
हम तो अपना ध्यान में बैठते हैं, भगवान का ध्यान करेंगे। तो भगवान शिव वहीं वृक्ष के नीचे बैठ के अपना ध्यान करने लगे भगवान का, और पार्वती माता उनका वो लेने चली गई परीक्षा। और जब भगवान राम लीला में ऐसे रो रहे थे, पेड़ पौधे से पूछ पूछ के हाँ सीते कर करके भगवान रो रहे थे, तब पार्वती माता सीता मैया का रूप लेकर के भगवान राम के सामने प्रकट हो गई। और जब भगवान राम के सामने माता पार्वती पहुंची, तो भगवान है। अब भगवान राम ने देखते ही दूर से एकदम माता को प्रणाम किया कि हे माता रानी, आप अकेले आज कैसे वयावान जंगल में आ गई हो? हाँ, हमारे देवादिदेव महादेव कहाँ हैं? अब वो तो सीता मैया के रूप में थी। अब वो सुनते ही इतनी मतलब लज्जित हो गई, इतना उनको अपना एकदम वो हुआ, तो वो सोचे कि धरती फटे तो मैं धरती में समाऊं, और आकाश फटे तो मैं आकाश में जाऊं, है ना, कहाँ भागूं। अब सामने भगवान खड़े, पहचान गए तो वास्तव में भगवान है। तो तभी माता पार्वती ने अपना रूप लिया वापस और क्षमा मांगने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, ऐसे ऐसे मेरे पति ने, मेरे स्वामी ने मुझे कहा तो था कि आप ही परम भगवान हैं, आप ही वो है जिनका वो भजन भक्ति करते हैं, आपकी ही कथा हम सुन के आ रहे थे, और कथा को ध्यान पूर्वक ना सुनने के कारण मुझसे अपराध हुआ है ना। तब भगवान से माफ़ी मांगी, और भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं माता, आप हमारी माँ के समान हैं और आप जा सकती है, कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान उस समय लीला कर रहे थे। तो भगवान, वो ये रामायण में लिखी हुई बात है, ये रामायण की बात है, रामचरितमानस की लिखी हुई चीज़ है ये, है ना, शास्त्रों की है, कोई मैंने नहीं बनाई। सुनी भी होगी आपने, नहीं सुनी होगी तो पढ़ सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो फिर जब ये लीला चलने लगी तो भगवान शिव बैठे ध्यान में, तो सब देख रहे थे। वो क्यों? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, वो सब जानते हैं, भूत भविष्य सब देख रहे थे वो क्या हो रहा है। तो जिस समय माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची, तो भगवान ने पूछा, देवी आप ले आई परीक्षा भगवान की, वो भगवान है या नहीं, पहले ही बताइए। तो माता जी कहने लगी, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो आपकी बात पे पूरा विश्वास है, मैं गई थी पर मैं परीक्षा नहीं लेके आई। दूसरा झूठ अपने पति से बोल दिया, अपने पति से, देवादिदेव महादेव से पार्वती माता ने झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली, पर वो परीक्षा लेके आ चुकी थी। भगवान शिव ने जिस समय ध्यान करके देखा, तो देखा कि अरे इसने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। माँ कौन? सीता मैया, है ना, जो मेरे सिर मोर मुकुट मेरी माँ है, उसका रूप मेरी पत्नी ने धारण किया, भले ही भगवान की परीक्षा लेने के लिए मेरी माँ का रूप धारण किया है, तो अब मैं अपनी पत्नी के रूप में इनको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो भगवान शिव ने क्या किया? मन ही मन उनको त्याग दिया, वाणी से नहीं त्यागा, कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि वाणी से त्याग दिया, नहीं, पर मन ही मन भगवान शिव ने उनको त्याग दिया। और कितने हजार वर्ष तक की वहां उनको उस समय समाधि लगी थी, याद है? शास्त्रों में लिखा हुआ है 88,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में चले गए थे, 88,000 वर्ष तक। तो संशय करने का कितना बड़ा नुकसान हुआ? पति ने त्याग दिया मन ही मन, भगवान राम ने भी पहचान लिया, और भगवान राम की भी हम कथा ना सुनने के कारण भगवान राम के प्रति भी हमने अपराध किया, ये ना सुनने के कारण। और तीसरा अपराध अभी एक और है, वो क्या है? जब सभी ने सुना भी होगा, जब दक्ष ने यज्ञ किया था, कहाँ पर? कनखल में, यह क्षेत्र पास में हमारे हरिद्वार के। तो कनखल में जब किया, तो वहाँ पर क्या हुआ था? जब दक्ष ने यज्ञ किया, किसके लिए? भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। तो उस समय माता पार्वती जिद करने लगी कि हमें भी चलना चाहिए, पर उस समय भगवान शिव को इन्विटेशन नहीं था। तो भगवान शिव सब जानते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं देवी, हमें ऐसे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इनवाइट नहीं किया गया है, तो हमें जाना नहीं चाहिए। पर वो पुत्री थी, तो कहने लगी मेरे पिता के घर यज्ञ है तो मैं तो जाऊंगी, आप जाइए या ना जाइए। अब भगवान शिव तो जानते थे कि जिस देह को मेरी माँ के रूप में प्राप्त कर चुकी है, उस देह का तो विनाश होना निश्चित है, वो तो सब जानते थे। तो क्या हुआ? उसी यज्ञ में पार्वती माता ने अपना देह भस्म कर दिया था, है ना। मेन कारण क्या था? भगवान राम के प्रति अपराध, संशय था, है ना, कि वो भगवान नहीं है। इसी प्रकार हम लोगों को संशय हो जाता है। क्या संशय हो जाता है? कि भगवान कौन है? हनुमान जी भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, माता रानी भी भगवान है, गणेश जी भी भगवान है, साईं बाबा भी भगवान है, सब भगवान है। तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान है, जय हो। ऐसा होता है? नहीं, है ना। जानना चाहिए कि भगवान है कौन। भगवान का मतलब क्या होता है? जिसमें षड ऐश्वर्य हो। भग, भग का मतलब है षड ऐश्वर्य, वान का मतलब जो स्थापित करता है, षड ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य का मतलब जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य है। तो एकमात्र भगवान है जिनके अंदर षड ऐश्वर्य गुण है, और किसी के अंदर नहीं है। किसी के अंदर रूप है तो धन नहीं है, है ना, और धन है
तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो भक्ति नहीं है। तो इसी तरह भगवान के अंदर सब कुछ है। परम सौंदर्य भी भगवान के अंदर है, परम ज्ञान भी भगवान के अंदर है, परम बल भी भगवान के अंदर है, परम धन भी भगवान के अंदर है, यश भी भगवान के अंदर है और कीर्ति भी भगवान के अंदर है। तो ये षडैश्वर्य होते हैं, जो षडैश्वर्य से पूर्ण होता है उसको भगवान बोला जाता है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वो भगवान है ना। वो भगवान कौन है? श्री राम है, श्री कृष्ण है, श्री विष्णु, कोई भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संशय क्या दूर होना चाहिए? सबसे पहले मैं ये जानना चाहिए कि भगवान कौन है। पता कैसे लगेगा? शास्त्र को सुन करके, शास्त्र को पढ़ करके हमें वास्तव में पता लगता है कि भगवान आखिर है कौन। जैसे राम कथा के अंदर बड़ी सुंदर एक चौपाई आती है। क्या आती है? राम कथा सुन दर करतारी, संशय विघन उड़ावन हारी। मतलब क्या है? राम कथा सुंदर करतारी और संशय विघ्न, जो हमारे हृदय के अंदर संशय और विघ्न भरे पड़े हैं ना, है ना, अनादि प्रकार के विघ्न है और संशय है कि भगवान है कौन, हम किसकी भक्ति करें। कभी हम हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं, कभी हम कहीं पहुंच जाते हैं। आप साइंटिफिकली समझिए, हनुमान जी किसकी भक्ति करते हैं? हनुमान चालीसा सबने पढ़ी होगी। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? राम द्वारे तुम रखवारे, है ना, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका मतलब क्या है? समझ सकते हो? मैंने सिर्फ एक बीच का पॉइंट लिया है अभी। पूरी अगर हनुमान चालीसा पढ़ेगे ना तो हर वर्ड पे हनुमान जी ने लिखा है। क्या लिखा है? कि मैं शून्य। कौन बोल रहा है? हनुमान जी। किसकी भक्ति करते? कहाँ बैठते? विराज, उनका वास कहाँ पर है? भगवान राम के चरणों में। तो वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? बस सिर्फ एक हनुमान जी की फोटो लगा दी और बस मेरे भगवान हनुमान जी। नहीं, शास्त्र क्या बोल रहा है? हनुमान जी स्वयं क्या बोल रहे हैं? राम द्वारे तुम रखवारे। समझ रहे हो? भगवान राम के द्वार के रखवारे हैं हनुमान जी। तो यदि आप भगवान राम की प्रसन्नता करते हैं, भगवान राम की भक्ति करते हैं, तब हनुमान जी आपसे खुश होंगे। आप कितना ही सिंदूर चढ़ाइए, उससे राम भक्ति मिलेगी, हनुमान जी नहीं। और जहाँ राम भक्ति मिल गई वहाँ हनुमान जी आ गए, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। हनुमान जी की डायरेक्ट सेवा करने से कभी प्रसन्न नहीं होगे। इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी, वो अलग चीज है। क्यों? क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधियों के दाता है भगवान हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नव निधियों के दाता है, सब कुछ दे देंगे, पर आनंद सुख जो हमें चाहिए वास्तव में वो कभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम वास्तव में प्रोसेस के साथ चलेंगे जो उन्होंने बताया है शास्त्रों में भी, है ना। तो हनुमान जी किसकी भक्ति करते हैं? भगवान राम की, अपने आचरण से सिखा रहे हैं। भगवान शिव किसकी भक्ति करते हैं? भगवान राम की। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके विषय में सोच सकते हैं कि हाँ भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, तीनों है एक, है ना। और राम और कृष्ण में क्या अंतर है? क्या अंतर है भगवान राम और कृष्ण में? सिर्फ एक अंतर है। वो क्या है? राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, राम के नयन गंभीर है, कृष्ण के चपल विशेष। तो यदि आप भगवान राम की भक्ति करते हो तो आपको साधारण जीवन जीना होगा। साधारण कैसा? मर्यादा में, बिल्कुल हमेशा सत्य बोलना होगा, कभी झूठ नहीं बोलना है ना, बिल्कुल एकदम मर्यादा में चलना है। और क्या कलयुग के अंदर मर्यादा निश्चित है? कोई कह सकता है कि नहीं मैं बस हर समय सत्य बोलता हूँ? नहीं, इम्पॉसिबल। पर भगवान कृष्ण कौन है? चपल विशेष, है ना। भगवान तिरछी चितवन से देख ले तो बंदा पागल हो जाए, है ना, छलिया है भगवान। तो भगवान कृष्ण की भक्ति के वैसे तो बहुत अलग अनेक रस है, पर हम कुछ भी है ना, तो भगवान राम के जो प्रणाम मंत्र में क्या बोला जाता है? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतिये नमः, है ना। प्रणाम मंत्र भी इतना मतलब मर्यादा से भरा हुआ है कि प्रणाम करते हुए लोग सोचते हैं कि प्रभु मैं बोलने लायक ही नहीं हूँ, है ना। और भगवान कृष्ण का, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। दीन बंधु, दीन कौन बोला जाता है? दीनहीन, जिसका कोई सहारा नहीं है ना, अलावा भगवान के, है ना, दीन है।
हर पल पल पे गलतियां करता है, हर हर कदम पे अपराध करता है, दीनहीन है प्रभु, है ना। तो भगवान कौन है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा करने वाले हैं, दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत, श्री राधा कांत नमोस्तुते। तो भगवान को दीन बंधु बोला जाता है, दीनहीन बोला जाता है। तो भगवान कृष्ण इस कलयुग के अंदर विशेष कृपा करने वाले हैं, और उन्हीं का ही अवतार लेकर के हम आगे आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु, है ना, गौर निताई, एक कलयुग में अवतार हुए भगवान का ही वो नाम लेकर के आए थे, है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति रूप, भगवान के नाम में भगवान की सभी शक्ति आजमान है ना। भगवान के नाम में ही भगवान की सभी शक्तियां विराजमान हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। हमें इस चीज को समझना भी चाहिए, है ना। तो भगवान राम की भक्ति करें, हम भगवान कृष्ण की करें, पर भगवान से हमारा प्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो कल की क्लास थी भगवान कौन है, क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए, किसने इसकी अथॉरिटी दी है। और आज की क्लास वो संशय दूर करने के लिए थी। संशय किस प्रकार के थे? आज की क्लास में हमने क्या सुना कि हमारे संशय कैसे दूर होते हैं? शास्त्र को सुनने मात्र से। यदि संशय हमारे जीवन में रहेगा, संशय हमारे हृदय में होगा, तो कभी भी भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। संशय दूर करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संशय को हमें दूर करना चाहिए। संशय दूर कैसे होगा? भगवान के भक्तों के माध्यम से और भगवान की कृपा से, भगवान के माध्यम से हमारा भगवान के माध्यम से हमारा संशय दूर हो सकता है ना। तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करते हुए क्या करना चाहिए? कोई बता सकता है? भगवान से प्रेम करना चाहिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारी संशय के ऊपर थी। संशय यदि होगा तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता, हम भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना, बार बार जन्म मृत्यु उस महादावानल में हम फंसते रहेंगे यदि हम भगवान पर आश्रित नहीं होंगे, भगवान पर विश्वास हम नहीं रखेंगे, ठीक है जी। तो भगवान पर विश्वास करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान की भक्ति करना। अब कल से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता को अध्ययन शुरू करेंगे। कल को हम पहला श्लोक लेंगे, कल से हम श्रीमद् भगवत गीता की क्लास शुरू करेंगे। आज का और कल का जो दिन था वो सिर्फ अभी कवर चल रहा था, है ना, भगवान का, कि भगवत गीता है क्या, भगवान कौन है, किसने दिया अथॉरिटी की भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ठीक है। अब इस भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलेंगे कि मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, है ना। धीरे धीरे श्लोक आएंगे, मैं भी बोलूंगा नहीं, श्लोक धीरे धीरे आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मुझे भोग लगाओ, है ना। तो यहाँ स्वयं भगवान बोल रहे हैं। किसी शास्त्र में, किसी भी देवी देवता के शास्त्र हो, कुछ भी आप ले लीजिए, कहीं किसी ने नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, कहीं नहीं ये चीज़ लिखी है। सभी शास्त्रों में क्या लिखा है? क्या लिखा है? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। हमारी गति का यदि साधन है तो वो मात्र कृष्ण है, राम है, विष्णु है, ठीक है जी। तो कल से हम श्रीमद् भगवत गीता शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग जा चुके, तो समय हो गया है, 10 मिनट ऊपर ले लिए, क्षमा करना थोड़ा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव।